हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह, बेशक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई तकरीर करने आती है। बस जो कुछ मैंने मखदूम अशरफ मिशन से सीखा है वही मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करना चाहता हूँ। इरशाद हो, इरशाद। उसमें से कुछ जो कुछ मैंने सीखा है उसमें से कुछ मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिलों से सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ या जो बयान कर रहा हूँ उस पर अमल करने की कोशिश करिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ए मेरे महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि ए लोगों अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी हर एक बात उसको अच्छी लगती है। इंसान जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है या किसी इंसान से इश्क करता है तो उसको हमेशा राज़ी रखने की कोशिश करता है। मोहब्बत का तकाजा ही यही है कि अपने महबूब को राज़ी रखे। उसका महबूब अगर उससे नाराज़ हो जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया कि ए लोगों अगर तुम चाहते हो कि मेरी रहमतें तुम पे बरसे, ए लोगों अगर तुम चाहते हो कि मेरी रहमतें तुम्हारे घरों में नाजिल हों, ए लोगों अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँ तो नबी की इत्तिबा करनी होगी। तो इस आयत से हमें सीधा सीधा मतलब यही मालूम होता है कि अगर हमको सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। इस आयत से हमें सिर्फ यही मतलब समझ में आता है कि अगर हमको अल्लाह को राज़ी करना है तो रसूल अल्लाह को राज़ी करना होगा। अगर अल्लाह की रहमतें अपने घरों पे नाजिल करनी है तो नबी की सुन्नतों के सांचों में ढलना होगा और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, के लोगों तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हर इंसान से ज्यादा मुझसे न मोहब्बत करे। इस हदीस से हमें सीधा सीधा मतलब ये समझ में आता है कि अगर हमें किसी से मोहब्बत सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने नबी से करनी है। अब तो अपनी घर, अपनी बाड़ी, दुकान, माँ बाप से भी ज्यादा अगर मोहब्बत करनी है तो अपने नबी से मोहब्बत करनी है। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वाक़ये से हमें ये बात समझ में आती है। एक जंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम की तरफ से थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बेटे कुफ्र की तरफ से थे, इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहे थे। जब वो जंग खत्म हो जाती है और उनके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनके बेटे जब बाद में इस्लाम लाकर अपने वालिद को उस जंग के वाक़ये के बारे में बयान करते हैं और कहते हैं कि ए वालिद, मुझे 3 बार मौका मिला कि मैं आपकी गर्दन को आपके धड़ से जुदा कर दूं, लेकिन मैंने आपको अपना वालिद, अपना बाप समझ के मैंने आपको कुछ ना किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि ए बेटे, अगर मुझे एक बार भी मुझे मौका मिलता कि मैं तेरी गर्दन को तेरे धड़ से जुदा कर दूं तो मैं ये ना सोचता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि मैं ये देखता कि तू इस्लाम का दुश्मन है, मैं तेरी गर्दन को तेरे धड़ से जुदा कर देता। ये एक छोटे से वाक़ये से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमें किस कदर हुजूर से मोहब्बत करनी है। अपने बेटे से भी अगर बेटा इस्लाम के खिलाफ हो जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जज्बा देखिए कि किस कदर हुजूर से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह एक अंसारी औरत, रिवायत में आता है कि एक अंसारी औरत जिसके भाई, जिसके शौहर और जिसका बाप एक जंग में शहीद हो जाते हैं, वो औरत ज़ारो कतार रोती है, बहुत परेशान हो जाती है। वो इतना परेशान हो जाती है कि आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं उसे देखकर। वो कहती है कि मेरे रसूल कहाँ हैं,
वो रो के कहती है कि मेरे रसूल कहाँ हैं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची, उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी। जब ये औरत वो ये बार बार ये कहती है तो सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की बारगाह में उस औरत को लेके जाते हैं। जब वो औरत रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है तो रोना बंद कर देती है और खुश हो जाती है। सहाबा इकराम हैरत में आ जाते हैं कि आखिर इस औरत को हुआ क्या, इसके भाई शहीद हो गए, इसका वालिद शहीद हो गया, इसके शौहर शहीद हो गए, लेकिन ये खुश हो रही है, ऐसा क्या हो गया। जब उस औरत से पूछा जाता है कि आखिर तुम अभी तक रो रही थी, अब तुम क्यों खुश हो गई, तो उस औरत का जवाब सुनिए। वो औरत कहती है कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरे वालिद शहीद हो गए, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे इस बात का भी गम नहीं है कि मेरा भाई शहीद हो गया, बल्कि मुझे इस बात का गम था कि मेरे रसूल को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। अब मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे घर वालों में से नबी की राह में कुर्बान होने का मौका मिला है। मेरी छोटी सी बात मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, ये बातें हैं छोटी, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें किस कदर नबी से मोहब्बत करनी है। अगर घर भी लुट जाए लेकिन नबी के नाम से, अगर नबी के नाम पे बात आ जाए तो घर भी लुट जाए तो कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए तब भी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो मैंने आपको इंसानों की मिसाल दी है, हकीकी मिसाल दी है। आपको मैं आज आपको एक ऐसी हदीस बयान करना चाहता हूँ जिसमें जान नहीं है, वो किस कदर नबी से मोहब्बत करता है। ये आखिरी हदीस, आखिरी वाकया मैं आपको बयान करके अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। तिरमिजी शरीफ की ये हदीस है। मैं मस्जिद नबी में जब मेंबर नहीं था तो मेंबर आने से पहले एक छड़ी लेकर हुजूर उस पे टेका लेकर खुतबा दिया करते थे। जो सहाबा इकराम ने मेंबर लगवा दिया तो छड़ी को उठाकर मस्जिद नबी में किनारे रख दिया गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पे खड़े हुए, नए मेंबर पे खड़े हुए, तो देखते हैं कि मस्जिद में रोने की आवाज आ रही है। ज़ारो कतार कोई रो रहा है, हिचकियां ले के कोई रो रहा है। सहाबा इकराम परेशान हो जाते हैं, आसपास देखने लगते हैं कि क्या हो गया, कौन रो रहा है। हदीस में लफ्ज़ आता है कि वो हिचकी ले के रो रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ये वो छड़ी रो रही है। जो छड़ी जो मैं जिस पे खड़े हो, जिसको पकड़ कर मैं खुतबा दिया करता था, वो छड़ी रो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छड़ी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो छड़ी जवाब, रसूलुल्लाह छड़ी से बात कर रहे हैं, तो छड़ी ये कहती है कि आज तक मैं आपका सहारा देती थी, आज मेंबर आ गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हें उसी दरख्त में वापस कर दिया जाए जहाँ से तुम आई हो, या तुमको जन्नत में एक दरख्त बना दिया जाए। तो उस छड़ी ने कहा कि मुझे जन्नत में एक दरख्त बना दिया जाए। तो ये पूरा वाकया अब देखिए वो छड़ी को रसूल अल्लाह से कितनी मोहब्बत थी। मैं तो ये आपको वाकया बयान किया, मिसाल ये वाकया बयान करने का रीजन ये था कि उस छड़ी से रसूल अल्लाह से मोहब्बत कितनी थी। रसूल अल्लाह से वो जुदा नहीं हुई है, सिर्फ वो रसूल अल्लाह से थोड़ा दूर हो गई तो वो ज़ारो कतार रो रही है जिसमें जान नहीं। और रसूल अल्लाह का इख्तियार देखिए कि रसूल अल्लाह उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो। ये रसूल अल्लाह का इख्तियार देखिए। इसी तरह उम्मती से पूछेंगे तुम क्या चाहते हो, क्या तेरी रजा क्या है। रसूल अल्लाह की इख्तियार देखिए। छड़ी को कह दिए कि तुमको जन्नत में दरख्त बना दिया गया। मैं आपको तीन मिसालें दिया हूँ, इससे अगर समझना चाहें तो बहुत इंसान अपने अंदर चेंज ला सकता है। अगर कोई ना समझना चाहे तो लाख उसके सामने दलीलें पेश कर दो, लेकिन वो कुछ अगर ना समझने वाला है तो नहीं समझेगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी किस कदर उन पर जुल्म किया गया। कोयला होता है ना, कोयला को जलाकर उसको हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला की पीठ नंगी कर उस पर लिटाक दिया गया और उस पर पत्थर रख दिया गया और कहा गया कि इस्लाम छोड़ दो, नबी से मोहब्बत छोड़ दो, तुमको पैसा भी देंगे, तुम्हें इज्जत भी देंगे, तुम्हें घर भी देंगे, तुम्हें बीवियाँ भी देंगे, लेकिन नबी से मोहब्बत छोड़ दो। उस आँख पे लेट कर भी उन्होंने यही कहा कि मैं अपने नबी से मोहब्बत नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना निकल जाए। आज हमें यही जज्बा अपने दिलों में लाना है
हमें ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, हमें अपना आइडियल अब किसी को मानना है तो अपने नबी को मानना है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमकेगा और महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। व आखिर दावाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।